स्कंद माता माँ दुर्गा के पांचवें अद्वितीय स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय नाम से इनको जाना जाता है। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे, अर्थात कुमार कार्तिकेय जी जो भगवान गणपति के भाई माने गए हैं। और स्कंद माता अर्थात स्कंद के नाम से, स्कंद कहते हैं कुमार कार्तिकेय को, तो वो प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में उन्हें कुमार और शक्तिधर यह कर संबोधित किया जाता है और इनका महिमा का वर्णन भरपूर किया गया है। माँ स्कंद माता का जो वाहन है वो शी है और कुमार का अर्थात स्कंद देव का वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन नाम से भी जाना गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि की पूजा में 5वें दिन की जाती है और इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित हो जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल स्वरूप में इनकी गोद में बैठे हुए हैं। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और अपनी दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा को जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा जो कि ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्णतः अर्थात इनका जो वर्ण है शरीर का वो पूर्णतः शुभ्र वर्ण है। शुभ्र कहते हैं सफ़ेद, दूधिया सफ़ेद को शुभ्र वर्ण कहते हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान है और कहीं कहीं पे इनको शी के ऊपर भी विराजमान बताया गया है। इन्हीं कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है, पर इनका वाहन शी है। नवरात्र के पूजन के 5वें दिन का शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक, यहाँ जब 5वें चक्र की बात आती है तो पहला चक्र आता है मूलाधार, फिर आता है स्वादिष्टान, तीसरा आता है मणिपुर, चौथा आता है अनाहत चक्र और 5वें में विशुद्ध आता है। तो जब हम विशुद्ध चक्र की यहाँ बात करते हैं तो इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक को समस्त बाहरी क्रिया और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर होने लगता है और उस योगी का मन समस्त लौकिक सांसारिक माया जनित बंधनों से मुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन हो जाता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ अपनी उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही अर्थात इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप में भगवान स्कंद की उपासना भी अपने आप स्वयमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है, अतः साधक को स्कंद माता की उपासना विशेष रूप से करनी ही चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री होने के कारण इनका उपासना अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है, अतः साधक को भी ऐसा अलौकिक तेज उनके आभा मंडल में आने लगता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चातुर्दिक रूप से परिव्याप्त है, यानी चारों तरफ एक ऐसी आभा अदृश्य आभा रहती है जो उनकी रक्षा करती रहती है। यह प्रभा मंडल या आभा मंडल जो भी हम कहते हैं प्रति क्षण उनके योगक्षेम का निर्वहन करता है। योगक्षेम कहते हैं पूरी जिम्मेदारी वो शक्ति लेती है उसके पूरे जीवन की। अतः हमें पूरे एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की शरण में जाने का प्रयत्न करना चाहिए और इस घोर भवसागर के दुख से विमुक्त होकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने के लिए इससे उत्तम उपाय दूसरा है ही नहीं। तो आइए आज इस 5वें दिन पर माँ स्कंद माता को नमन करते हैं। सिंहासनं दगता नित्यं पद्मासिता करद्वया
शुभादा अस्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी।